सबको धन्यवाद और सबको जुले। सबसे पहले लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल ले की तरफ से ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी को मैं शुक्रगुजार थैंक यू कहना चाहूँगा कि उन्होंने यूटी लद्दाख को अभी सेंट्रल बजट और जो कि यूनियन बजट भी कहा जाता है, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने रखा है, जो उसमें लद्दाख के लिए है बहुत ज़्यादा बेनिफिट रखा हुआ है, जिसके लिए मैं थैंक यू कहना चाहूँगा बीजेपी गवर्नमेंट एट द सेंटर लेड बाय श्री नरेंद्र मोदी जी। सबसे पहले ये कहना चाहूँगा अभी तक जितना भी बजट रखा गया है यूटी में ये सेकंड बजट है जो कि यूटी को रखा जा रहा है, और ये टोटल बजट जो अभी क्या क्या प्रोविज़न रखे गए हैं अभी तक यूटी के लिए वो आपके सामने रखूं तो सबसे पहले हमें ले के लिए जो कि सबसे बहुत पुराना मांग था एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी, वो अब पूरा हो गया है, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर ने अभी यूनियन बजट में एक प्रोविज़न में रखा गया है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी विल बी अलोकेटेड टू यूटी लद्दाख फॉर ले। और इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी होते हुए हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं लद्दाख में वो डायरेक्टली बेनिफिट होगा, क्योंकि जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट, स्टाफ सपोर्ट और जो भी सपोर्ट है अदर सपोर्ट वो पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट का फंडिंग होगा, तो इसमें बहुत हमें बेनिफिट मिलेगा। इसलिए मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा। और इसलिए भी कहना चाहूँगा कि लद्दाख यूनिवर्सिटी भी पहले हमें दिया गया है, अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी दिया गया है, इसलिए आने वाले टाइम में हम यही उम्मीद करते हैं कि अच्छे से अच्छे स्टूडेंट को इधर एजुकेशन मिलेगा लद्दाख में। और 5,958 करोड़ हमारे अभी यूनियन बजट में यूटी लद्दाख के लिए रखा गया है, जिसमें डिपार्टमेंट वाइज मैं आपको एक ब्रीफ में आपको बताऊं तो ये कहूँगा कि अभी तक कितना हम डिपार्टमेंट उस 5,958 करोड़ में कैसे अलोकेट किए जाएंगे। सबसे पहले हमारे जो जितना भी 5,958 करोड़ है वो एलोकेशन स्कूल एजुकेशन में 11.5 करोड़ रखा जाएगा इस ईयर, जिसमें हमें इंफ्रास्ट्रक्चर गैप जितना भी है स्कूल्स में, फॉर एग्जांपल हॉस्टल्स है, जहाँ हॉस्टल्स की ज़रूरत है वो पूरा किया जाएगा उसको, वो और जितना भी इंटरनेट कनेक्शन है और स्मार्ट क्लासेस है वो भी किए जाएंगे उसमें। और हायर एजुकेशन में वोकेशनल ट्रेनिंग और हॉस्टल्स में भी हायर एजुकेशन जितने भी डिग्री कॉलेजेस है उसमें दिए जाएंगे। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में के पार्ट में हम अदर यूनिवर्सिटी के साथ टाई अप करके वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया जाएगा, और लोगों का और स्टूडेंट का स्पेशली हमें स्किल डेवलपमेंट करेंगे। और फूड एंड सप्लाई में से इसी पैसे में से काफ़ी पैसा रखा जाएगा, जिसमें हम जितना भी हो सके हम इंफ्रास्ट्रक्चर नीड जितने भी हैं, फॉर एग्जांपल स्टोर हाउसेस, सेल सेंटर्स, वो पूरा किया जाएगा यूटी लद्दाख में, जो कि ले और कारगिल दोनों को जितने सेंटर्स हैं वो पूरे किए जाएंगे। और स्मार्ट कार्ड भी इशू किए जाएंगे, जिसमें राशन जितना भी डिस्पर्स होता है उसमें एफिशिएंसी लाने के लिए, और फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी भी सेटअप किया जाएगा। और लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से मैं ये कहूँगा कि लेबर डिपार्टमेंट में जितने भी लेबर्स आते हैं उनको ई रजिस्टरिंग करना और लेबर शेल्टर्स देना, वो भी हमारे प्लानिंग में किया गया है। और ये सब प्लानिंग डायरेक्टली यूनियन बजट का जितना भी पैसा रखा गया है यूनियन बजट में लद्दाख के लिए उसके रिलेटेड है, और उसी के थ्रू हम प्लानिंग कर रहे हैं आने वाले टाइम में। और लेबर्स को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और सब डिविजनल लेवल पे भी हम ऑफिस सेटअप करने जा रहे हैं, ताकि लेबर का जो उनका सपोर्ट है वो अच्छी तरह हो पाए, और जहाँ एक्सीडेंट हो रहे हैं लेबर को, उनको भी कंपनसेशन देने का प्रोविज़न रखा गया है। और रोड एंड ट्रांसपोर्ट और सिविल एविएशन में ये कहूँगा कि आने वाले टाइम में रोड्स, ट्रांसपोर्ट और सिविल एविएशन में हम बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट करने जा रहे हैं, जिसमें पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ही 3,500 किलोमीटर हम करने जा रहे हैं आने वाले टाइम में, और PMGSY में 900 किलोमीटर करने जा रहे हैं। और जहाँ टनल ज़रूरत है और टनल की नीड है वो भी हम पीडब्ल्यूडी पूरा नीड फुलफ़िल करेगा। और ट्रांसपोर्ट की
में कहूँ तो जितना भी ट्रांसपोर्ट विलेज टू सिटी ट्रांसपोर्ट है उसको मॉडर्नाइज किया जाएगा, और सिटी में जितने भी ट्रांसपोर्टेशन है वो कार्बन न्यूट्रल को, जो कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का विजन है कार्बन न्यूट्रल, उनको ध्यान में रखते हुए सोलर पावर ट्रांसपोर्टेशन हम कॉन्सेप्ट ला रहे हैं, और जितने भी सिटीज़ का ट्रांसपोर्टेशन है वो उसी थ्रू प्लानिंग किया जाएगा। और सिविल एविएशन के डिपार्टमेंट की तरफ से कहूँ तो सिविल एविएशन में हम एग्जिस्टिंग जो एयरपोर्ट्स हैं उनको अपग्रेड करने जा रहे हैं, और आने वाले टाइम में हम हेलीपैड्स भी बनाने जा रहे हैं, और कार्गो फैसिलिटी जो लद्दाख में अभी नीड है, और जिसके कारण कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के कार्गो फैसिलिटी इस बार देने के कारण लद्दाख में जितने भी विंटर के जो स्टॉकिंग हो वो अच्छी तरह हो पाया है, जस्ट बिकॉज ऑफ ये सिविल एविएशन कार्गो फैसिलिटी के थ्रू, और इसको हम और अपग्रेड करेंगे। और इंडस्ट्री एंड कॉमर्स के थ्रू हम स्टार्टअप पॉलिसीज़ भी ला रहे हैं, जिसमें लोकल एंटरप्रेन्योर्स को हम सीधा ध्यान में रखते हुए और उनको इंसेंटिव देने के लिए भी पॉलिसी बना रहे हैं, और हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट सेंटर्स और उनके मॉडर्नाइज करने के लिए मशीनरी प्रोक्योरमेंट के लिए भी पैसा रखा गया है। और लद्दाख में लद्दाख प्रोडक्ट्स के ब्रांडिंग और एग्जीबिशन सेल ये सब भी ध्यान में रखा जाएगा। और स्पेशल फोकस हमारा लद्दाख में मेन 2 फोकसेस होंगे अंडर द वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के स्कीम के अंदर, जिसमें लेह डिस्ट्रिक्ट का मेन फोकस सीबकथ्रोन रहेगा और कारगिल डिस्ट्रिक्ट का मेन फोकस एप्रिकॉट रहेगा, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के थ्रू। और जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स हैं और मशीनरी के नीड हैं और व्हीकल्स के नीड हैं वो सीधा इस बजट एलोकेशन के थ्रू मीट किया जाएगा। और इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट जहाँ जहाँ क्रेडिट फैसिलिटी चाहिए उधर भी किसी क्रेडिट फैसिलिटी का हम पूरा प्लानिंग कर रहे हैं, और इसमें टोटल इंडस्ट्री एंड कॉमर्स में हम 250 करोड़ आने वाले टाइम में रखेंगे।